और दुनिया की हर माँ को इस व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ की ममता ही अलग है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, माँ की ममता सबके लिए बराबर होती है। और एक बात आपने देखा होगा, माँ के दर्द को अगर कोई समझता है तो वो बेटी समझती है। अगर माँ के दर्द को कोई समझता है ना तो वो बेटी समझती है। हो सकता है बेटा माँ के दर्द को न समझे, लेकिन बेटी माँ के दर्द को समझ जाती है। बेटी कितनी भी संकट में होगी, आपने देखा होगा दुनिया की जितनी भी बेटियां होती हैं ना, कितने भी संकट में हों, लेकिन कभी अपने माँ बाप को ये नहीं कहती कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, यहाँ दुख में हूँ। स्वयं दुख सहन कर लेगी, लेकिन बेटी कभी अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहेगी, अपने माँ बाप को कष्ट नहीं देना चाहेगी। बेटी को इसलिए महान कहा गया है, हर दुख दर्द सह लेती है। और जब उससे बात करो ना, बेटी तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना, तो वो बेटी हंसते हुए उस बात को टाल देती है। माँ तुम भी छोड़ो ना, ये पुरानी बातें छोड़ो ना, थोड़ा एक बात बताओ, बाबूजी ठीक है ना, पिताजी ठीक है ना, पापा ठीक है ना? अरे बेटा मैंने तुमसे पूछा, बताओ क्या तुम्हारे घर पर सब ठीक है? बोले माँ ये तो सब छोड़ो, ये बताओ अभी आपने क्या बनाया है? आपने देखा होगा बेटी अपने भाव को बदल देती है, अपनी बातों को बदल देती है, लेकिन कभी अपने माता पिता को ये जब बात हद से बाहर निकल जाए तब जाकर के बेटी माँ के गोद में सिर रखकर रोती है कि माँ बात हद से गुजर चुकी है। उस धन्य है उस बेटी को, धन्य है उस माँ को। सज्जनों, एक बेटी ही अपनी माँ के दर्द को समझ सकती है, और माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं दुनिया में सब दुख, सबको दुखी, कोई भी दुखी हो जाए चलेगा, लेकिन कभी अपनी माँ दुखी ना हो जाए, हमारे कारण से कभी हमारी माँ दुखी ना हो जाए। धन्य है वो माँ, कितने लाल पालन से पालती है, बड़ा करती है। हो सकता है पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र अपने रास्ते से भटक जाए, लेकिन माँ अपने उस कुपुत्र पुत्र को भी गले लगाती है। जो माँ को सुबह शाम डांटता हो, उस माँ को भी वो, उस पुत्र को भी वो माँ गले से लगाती है, प्यार करती है, उसे दुलार करती है। लेकिन वो पुत्र उस बात को समझे न समझे, लेकिन बेटी उस बात को जरूर समझती है। और धन्य है उस बेटी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, हर संसार की प्रत्येक बेटी को। देखो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री एक कुल को नहीं सज्जनों, पुत्री तो दो दो कुलों को तारती है, दो दो कुलों को तारती है। वो अपने पति का भी उतना ही सम्मान रखती है जितना पिता का सम्मान रखती है। वो अपने पति को भी उतना ही आदर देती है जितना पिता को देती है। धन्य है उस पुत्री को, प्रणाम है, वंदन है। खून के आंसू पी जाएगी, लेकिन अपनी तकलीफ कभी नहीं बताएगी, अपने कष्ट कभी नहीं बताएगी। और सज्जनों, जो पिता जीवन में कभी ना रोया हो, जो पिता अपने जीवन में कभी रोया ना हो, बेटी जब घर से विदा होती है ना, तो वो पिता फूट फूट कर रोता है, एक कोने में खड़ा होकर के रोता है।
मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरे प्राणों का आधार, मेरा सर्वस्व मुझे छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उस पिता को याद आती है कि मुझे सबसे पहले पानी लेकर मेरी बेटी ही आती थी। जब मैं घर से आता था ना, जब मैं घर आता था ना, वापस दुकान से कहीं से भी लौट कर आता था ना, तो कोई अगर पूछे न पूछे, लेकिन मेरी बेटी सबसे पहले मुझे पानी लेकर आती थी। उस पिता को भी वो दर्द होता है, वो कठिनाई होती है, वो दर्द समझता है। वो कभी किसी को बताएगा नहीं, लेकिन कोने में खड़ा होकर रोता जरूर है, क्योंकि जब सब सो जाया करते थे ना, वो पिता भी सोचता है जब सब सो जाया करते थे, दरवाजा खोलने कोई नहीं जाया करता था, तो मेरी बेटी मेरा इंतजार करती थी कि मेरे पापा कब आएंगे और मैं उन्हें दरवाजा खोलूंगी। वो बेटी रात के 2 बजे तक जगती और थोड़ी सी आवाज आती, वो उठकर दौड़कर दरवाजे पर पहुंचती, मेरे पिता आए हैं, दरवाजा खोलती। ये बेटी है प्यारे, बेटी से संसार में बेटी का कोई होड़ नहीं कर सकता है। लाख अच्छा पुत्र हो, मैं मानता हूं पुत्र बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन बेटी जैसा प्रेम माता पिता को शायद पुत्र न कर सके। इसलिए भारत की हर बेटी को प्रणाम है, ये व्यासपीठ वंदन करती है, उसे नमन करती है। उसे भारत की प्रत्येक बेटी महान है। जब संसार में सब साथ छोड़ दें, बेटी कभी नहीं देखती कि माँ के पास पैसा बचा है या नहीं बचा, फिर भी बात करती है। जब संकट में सब छोड़ देते हैं तो बेटी ही गले लगाती है। अभी कोरोना काल निकला, मैंने कितनी बेटियों को देखा जिसने अपने पिता की जान बचा ली, अपना सर्वस्व निछावर करके अपने पिता की जान बचाई। ऐसे माँ को, ऐसी बेटी को प्रणाम है।